मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात बड़ी जबरदस्त है। आपने सुन रखा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, आ भी रहे हैं और इस साल में तो बहुत ज्यादा आए हैं, इस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। अब एक बहुत बड़ी जो है तब्दीली आने जा रही है, जो कि बहुत बड़ा कांटा था कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर चैलेंजेस क्या है और चैलेंजेस ये खत्म तो हो गए और नए चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। तो मैं आपको मिसाल से इसको मैं समझाऊंगा। इस वीडियो के बहुत सारे पहलू हैं, इसको देख लीजिएगा। हो सकता है इनमें से एक फैक्टर आप पे फिट इन आता हो। एक तो ये कि अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से जो चेंजेस आई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है, बड़ी ज़बरदस्त है। मैं इसको केस स्टडी के हवाले से देखूंगा कि केस स्टडी में किस तरह फिट इन करके मैं आपको मिसाल से समझा सकूं किस किस के लिए बेनिफिशियल है और किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में ये चैलेंजिंग हो सकता है। यानी कि सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जब इम्बैलेंस आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, उसके रिजल्ट जो हैं अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं। सबसे पहले ये कि अब होता क्या था कि अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग के लिए आपको 7-7-8 आर्ट्स एकेडमिक में चाहिए थे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है ऑस्ट्रेलियन 4 साल की नहीं है AQF लेवल 7 और अबव। अब होता क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में जिसने मास्टर्स प्रोग्राम किया वो भी अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग पढ़ता था तो भाई उसको भी जरूरत पड़ जाती थी इंग्लिश की। लेकिन इसके और भी तरीकाकार थे, यानी ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट लर्निंग भी साथ लगाया तो 4 साल का हो गया। लेकिन देखिए एक लंबा अरसा खिंच जाता था। अब चेंजेस क्या आई हैं और इसके अलावा वो लोग भी फिट नहीं होते थे। यानी अगर किसी ने बैचलर पढ़ा था लेकिन बैचलर प्रोग्राम इटसेल्फ 2 इयर्स था, क्योंकि उसने बैचलर्स के पहले डिप्लोमा पढ़ा और क्रेडिट ट्रांसफर लिया तो बैचलर 2 साल का बचा। अगर वो भी ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग पढ़ता था, उसके लिए भी मुश्किलात क्या होती थी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी कि रीडिंग राइटिंग के अंदर 7 और स्पीकिंग लिसनिंग में 8 पॉइंट चाहिए थे आर्ट्स एकेडमिक में स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। अब ये सारे जो बैरियर्स हैं इन्होंने खत्म कर दिए। अब करने क्या जा रहे हैं, एक इनकी स्किल असेसिंग बॉडी जो है वो AITSL से चेंज होके ACE-CQA यानी एस्का में चेंज होने जा रही है। ये वही बॉडी है जो कि चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर की भी स्किल असेसमेंट करती है और रूम लीडर और वर्कर की भी करती है। 7 दिसंबर 2024 से ये बॉडी करेगी स्किल असेसमेंट। अब इसके अंदर चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि ये कहते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अक्रेडिटेड होनी चाहिए। अगर अक्रेडिटेड नहीं है तो हम नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक उसको असेस करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये जो कहते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से आपको किस तरह एग्जाम्पशन मिल सकती है, ये कहते हैं कि अगर आपकी ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है टर्शरी या हायर 1 साल की, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 साल की है तो आपकी इंग्लिश एग्जाम्पशन हो जाएगी। तो भाई बाय डिफॉल्ट आपने जब यहाँ पे आके ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग पढ़ना है तो आपको उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी ही मिलेगी आर्ट्स की। लेकिन कहाँ से स्किल असेस, ये 1 साल की क्वालिफिकेशन टर्शरी या हायर हो तो एग्जाम्पशन हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है, आयरलैंड से है, इसी तरह यूके से है, न्यूजीलैंड से है, कनाडा और यूएसए से भी आपने अगर पढ़ा हुआ है 1 साल की टर्शरी और इसके हायर एजुकेशन में तो आपको एग्जाम्पशन होगी। मतलब ये, इसको यूं समझिए, अब बैचलर अगर आपने 2 साल का किया था, जो पिछली मिसाल में मैंने आपको समझाया, उसमें होगा क्या कि आपने सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग में ग्रेजुएट डिप्लोमा ही करना है। इसी तरह अगर आपने 2 साल का मास्टर्स पढ़ा है, आप अपनी TR पे हैं या 408 पे हैं, तो भाई आप भी पढ़ सकते हैं। आपको जो आर्ट्स का चैलेंज था वो आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, ये होगी एग्जाम्पशन। अब इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? अब देखें, अब टीचिंग के अंदर भी बहुत सारे इनविटेशन आ रहे हैं, जैसे 7 नवंबर को भी आए। इसी तरह न्यू साउथ ये 189 के, न्यू साउथ वेल्स के 190, ये जिस स्टेट के भी इनविटेशन आ रहे हैं उसमें लाजमी एक ऑक्यूपेशन आपको नजर आती है, वो है अर्ली चाइल्डहुड टीचर। अब होगा क्या कि लोग जौक दर जौक जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। अब जो है फर्स्ट कम फर्स्ट इन जो है वो होगा क्या कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला हिसाब है। यानी आपने पहले स्टार्ट किया, पहले खत्म किया, ऐसा ऐसा ये कंपटीशन बढ़ेगा। अभी कभी ये 75, 80, 85 इसके आगे पीछे घूमता रहता है, इससे ऊपर भी आप जा सकता है। तो आपने ये चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, आपने इसको चैलेंज को टैकल कैसे करना है। आप जब पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो जॉब है रिलेटेड उसमें जाएं, ताकि आप जब पढ़ चुके हो तो स्किल असेसमेंट करवा के आप जॉब में ही हो।
एक बार ज़हन में रखें कि बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी शामिल है, अगर आप रिलेटेड अपनी ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगेन ये एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ भी है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हेड्स अप भी आप रखें कि इसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई जिसका 7788 फंस जाता था वो कहीं ना कहीं या तो शुरू नहीं करता था या आज भी वहीं पे लटका रहता है। अब होगा क्या कि लोग जोक द जोक आएंगे और इसकी फजाइलो बरकत से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो कि करना भी चाहिए। तो आपको अपने आप को मजबूत कैंडिडेट रखने के लिए इसकी एम्प्लॉयमेंट के पीछे भी भागना है अपनी स्टडी के साथ साथ। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।